हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट किया था और मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट करने को। तो चलिए फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बिना देरी के। तो फोर्थ पार्ट में है क्या, अल्टीमेट आपको इस पोलिनोमियल का जीरोज निकालने हैं और इनके कोफिशिएंट्स और जीरोज के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, पोलिनोमियल क्या है, यू में है। फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स में पोलिनोमियल थी क्वाड्रेटिक, सेकेंड में एस में थी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, थर्ड में एक्स में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फोर्थ में यू में है। तो यहां पे क्या दिया है, पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन यू क्या दिया है, 4u स्क्वायर प्लस 8u, ठीक है ना। अब इसके जीरोस की बात करेंगे तो इसका जीरोस तो बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे। कैसे, चलिए सो यहीं पे मैं स्टार्ट कर देता हूं। फॉर जीरोस ना, जीरो के लिए आप जो है क्या करेंगे, मैंने आपको बोला था ये पोलिनोमियल को आप जीरो कर देंगे। तो 4u स्क्वायर प्लस 8u, इसको आप क्या कर दिए, जीरो। तो यहां से ध्यान दीजिए, आपका 4u थोड़ा सा आसान है, ये 4u जो है आपका कॉमन हो जाएगा तो आएगा u प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहां से चूंकि ये दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जीरो है, दैट मीन्स 4u इक्वल टू 0, तो यहां से क्या आ जाएगा, u की वैल्यू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू -2। तो यहां पे जीरोज क्या क्या है, सो जीरोज इसके या तो -2 होगा या फिर जो है 0 होगा, ठीक है। तो ये तो जीरोज आपने निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, अब मैं जूम कर लेता हूं, लेट अल्फा को -2, निगेटिव वाला जो रूट है उसको -2 को अल्फा और बीटा को जो है मैं क्या ले लिया, 0, ठीक है ना। तो ये 2 जीरोस थे। अब सीधी सी बात है, कंपेयर करेंगे जनरल जो पोलिनोमियल हम लिखते थे, तो यहां में u में पोलिनोमियल है तो जनरल पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, au स्क्वायर प्लस bu प्लस c ना, ये पोलिनोमियल कंपेयर करेंगे। सो यहां पे मैं लिखता हूं ऑल्सो, लेट दिस ऑल्सो, a की वैल्यू यहां पे क्या है, कंपेयर करेंगे, देखिए u स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, ठीक है ना, b का कोफिशिएंट, सॉरी u का कोफिशिएंट यहाँ पे 8, तो मतलब b क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब c की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0। तो ध्यान दीजिए, जिस भी वेरिएबल में पोलिनोमियल है उसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जनरल लिख लीजिए और उससे कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर करके a b c की वैल्यूज निकाल लीजिए। हमने निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। पहली जो चलिए वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट क्या था कि सम ऑफ रूट्स जो है अल्फा प्लस बीटा वो किसके इक्वल आना चाहिए, -b/a। तो यहां पे आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड जरा लीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या, सम ऑफ रूट्स, तो अल्फा -2 है, बीटा 0 है, तो -2 प्लस 0 करेंगे कितना आ जाएगा, -2, ठीक है ना। राइट हैंड साइड जरा ले लीजिए, सो राइट हैंड साइड क्या आना चाहिए, -b/a। सो माइनस b की वैल्यू कितनी है 8, a की वैल्यू कितनी है 4, तो कितना आ गया यहाँ पे आपका -2। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए आपका -2, राइट हैंड साइड भी क्या है -2, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाइड है। सेकेंड जो रिलेशनशिप था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दिस इज इक्वल टू c/a। अब इसको वेरीफाई करिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, सो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, सो अल्फा इंटू बीटा, तो प्रोडक्ट का कहाँ गया, देखिए ये प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या आएगा, -2 इंटू 0, यही दो रूट्स हैं तो क्या आ गया 0। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड तो मेरा 0 आ रहा है। अब जरा राइट हैंड साइड पे आ जाइए, तो राइट हैंड साइड क्या है, c/a। c की वैल्यू क्या आपने निकाला था कंपेयर करके 0, तो 0/a की वैल्यू क्या है 4, तो ये भी क्या आ गया 0। तो यहाँ से आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ओहो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। वेरीफाइड हुआ, प्लीज बोलिएगा। सो फोर्थ तो सबसे इजी था, ठीक है ना, जो कि हमने यहां से आराम से कर लिया। अब चलिए
फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ क्या है, यहाँ पे अब मैं आता हूँ, फिफ्थ वाली पॉलिनोमियल जो है क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो चलिए फिफ्थ पे चलते हैं। सो फिफ्थ पार्ट, यहाँ पे देखिए जो पॉलिनोमियल है टी में दे दिया, तो आप उसी तरीके से जिस वेरिएबल में पॉलिनोमियल हो, एक्स में है तो पी एक्स लिख लिया आपने, एस में है तो पी एस लिख लिया, ठीक है ना, एस में है तो पी एस लिख लिया। सेकेंड देखिए, हालांकि मैंने नहीं लिखा था यहाँ पे, तो पी एस मेरी ये पॉलिनोमियल हो गई। उसी तरीके से अगर यू में था तो पी यू लिख लिया आपने। टी में है पॉलिनोमियल, देखिए यहाँ पे ये क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15, तो पी टी, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ पी टी जरा देख लीजिए, टी स्क्वायर माइनस 15, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो टी स्क्वायर माइनस 15 सबसे पहला। तो सबसे पहले आप जीरोज निकाल लीजिए, सो जीरोज आ जाइए। जीरोज क्या क्या होंगे इसके, तो जीरोज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मैंने बोला था ना, पॉलिनोमियल को जीरो कर दीजिए, सो दिस इक्वल टू जीरो। अब इसको कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप आइडेंटिटी यूज करना चाहे वैसे कर लीजिए, या डायरेक्ट भी आप इसको करते हैं कि अगर टी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 15, तो टी की दो वैल्यूज आती हैं क्या, प्लस माइनस रूट 15। इससे भी कर सकते हैं। एक तो ये मेथड हो गया जीरो निकालने का। सेकेंड मेथड क्या होगा, ये वाला आपने पॉलिनोमियल किया था ना, ए स्क्वायर माइनस बी, मतलब आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी फैक्टर, तो उससे भी कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, टी का स्क्वायर और माइनस 15 को क्या लिख सकते हैं, रूट 15 का स्क्वायर। अब अगर ये आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ए माइनस बी, ठीक है ना, और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये आ जाएगा। प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से भी अब अगर इसको आप जीरो करेंगे, दिस इक्वल टू जीरो रखेंगे, तो यहां से भी टी की वैल्यू दो ही आएगी। एक आएगा माइनस रूट 15 इस फैक्टर से, और इस फैक्टर से आ जाएगा रूट 15। तो टू रूट्स आ रहे हैं। क्या आ रहा है, एक रूट 15 प्लस में और दूसरा जो है माइनस में। माइनस वाले को, इस रूट को मैं अल्फा ले लिया और इस रूट को मैंने क्या ले लिया, बीटा। अब आप वेरीफाई करेंगे, पहली जो रिलेशनशिप था कि सम ऑफ रूट्स, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब यहां पे इसी को कंपेयर कर लीजिए इस पोलिनोमियल से, पी ऑफ टी दिस इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। तो यहां से आप जब कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी, तो देखिए टी स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, तो ए की वैल्यू 1। बी क्या है, टी का कोफिशिएंट, टी का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ ठीक है, टी का कोफिशिएंट, यहाँ टी गायब है, मतलब टी का कोफिशिएंट 0। और यहाँ पे आप देखिए सी कांस्टेंट टर्म कितना है, माइनस 15। तो वैसे भी आपने निकाल लिया। थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, चलिए अब दिखेगा। मैंने क्या किया, ये पॉलिनोमियल दिया है, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टी में लिख दिया, कंपेयर किया, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे ए, यहाँ पे 1, तो ए की वैल्यू 1। यहाँ पे टी का कोफिशिएंट बी, यहाँ पे टी गायब है, मतलब टी का कोफिशिएंट 0 है, तो बी की वैल्यू 0। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म सी, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म माइनस 15, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू माइनस 15। अब यहीं पे रख के वेरीफाई करिए। तो चलिए, माइनस बी की वैल्यू मेरी क्या है, देखिए 0/1, तो कितना आ जाएगा 0। तो लेफ्ट हैंड साइड तो मेरा 0 आ गया, ठीक है ना। अच्छा एक मिनट, मैं यहीं पे प्रॉपर कर देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड जरा लीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, तो दोनों रूट्स का सम, ये ध्यान दीजिए, दोनों रूट्स का सम। तो माइनस रूट 15 एक रूट है, प्लस दूसरा रूट है 15, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ गया 0। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा 0 आ गया। अब राइट हैंड साइड पे आइए, राइट हैंड साइड क्या है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी की वैल्यू क्या है, देखिए 0 अपॉन ए की वैल्यू 1, तो ये भी क्या हो गया 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ये जो है वेरीफाइड है। अब दूसरी क्या था रिलेशनशिप, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिस इज इक्वल टू सी बाई ए। तो यहाँ पे जरा लेफ्ट हैंड साइड आ जाइए, तो इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट। यहाँ पे देखिए एक रूट जो है माइनस रूट 15 है, दूसरा क्या है रूट 15 है, तो माइनस रूट 15 मल्टीप्लाइड बाई रूट 15, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस बाहर ले लीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा रूट 15 का स्क्वायर 15। तो लेफ्ट हैंड साइड 15 आया। चलिए राइट हैंड साइड पे आते हैं। राइट हैंड साइड क्या, सी बाई ए। सी की वैल्यू आपने क्या निकाला था, यहाँ से देखिए
-15 और a की वैल्यू क्या है 1। प्लीज यहां से चेक करिए, ठीक है ना। c की वैल्यू आपने यहाँ पे -15 निकाला, ये देखिए, और a की वैल्यू क्या है 1। तो -15 डिवाइडेड बाई 1 तो कितना आ जाएगा -15। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब इस केस में भी ये वेरीफाइड है। तो इसके लिए भी इस पोलिनोमियल का रूट जो है, रूट मतलब जीरोज, -√15 और √15 आए और यहाँ पे वेरीफाइड हो गया। अब चलिए ये आते हैं आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ये जो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप ट्राई करें। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, मतलब फर्स्ट का छठा पार्ट जो है उसको हम वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे पोलिनोमियल क्या है, px क्या दिया हुआ है 3x²। प्लीज चेक करिएगा, -x-4। प्लीज चेक करिए। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको जीरोज निकालूंगा। जीरोज क्या हो जाएगा, जीरोज निकालने के लिए मैंने आपको बोला था ना, इस पोलिनोमियल को आप क्या कर दीजिए जीरो। तो 3x² - x -4 दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करना, इसको दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है इस तरीके से कि इन फैक्टर्स का सम -x आए और जब मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब -12x² आए। तो यहाँ पे बहुत आसान है, आप एक ले लीजिए -4x और दूसरा ले लीजिए +3x। ऐड करेंगे तो यहाँ से आप देखिए, जब ऐड करेंगे तो आएगा -x और मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x²। तो बिल्कुल ये सही आ रहा है। तो यहाँ से चलिए फटाफट अब करिए। तो दिस विल इम्प्लाई क्या हो जाएगा, जीरोज निकालने के लिए हम कर रहे हैं। तो 3x² माइनस, इसी को दो पार्ट में आप ब्रेक कर रहे हैं, 4x, फिर +3x -4 दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपका x कॉमन है, x कॉमन ले लीजिए, 3x -4, और यहाँ से +1 कॉमन ले लीजिए, 3x -4 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, 3x -4 और यहाँ से x +1 दिस इज इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3x -4 ये 0 होगा या फिर x +1 ये 0 होगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3, या फिर x की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -1। सो जीरोज क्या क्या मिल गए, अल्फा इक्वल टू -1 और बीटा इक्वल टू 4/3। प्लीज चेक करिएगा, ये आंसर आपका आना चाहिए। एक जो 0 है वो -1 होगा, दूसरा जो है 4/3। तो ये तो हमने निकाल लिया। अब आप क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे, किससे, तो चलिए मैं प्रॉपर कर देता हूं। सो ऑन कंपेयरिंग विद px इक्वल टू क्या, जनरल पोलिनोमियल ax² + bx + c, वी गेट क्या मिलेगा फ्रेंड्स। तो चलिए, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे 3 है, सो दैट मीन्स a की वैल्यू मेरी आ गई 3। यहाँ पे x का कोफिशिएंट b, यहाँ पे x का कोफिशिएंट -1 है, तो b की वैल्यू -1। c, यहाँ पे c कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -4 है। बस अब आपको क्या कर लेना है, फटाफट वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है मतलब, अब चलिए, पहली मेरी क्या थी रिलेशनशिप, सम ऑफ जीरोस दिस इज इक्वल टू -b/a। लेफ्ट हैंड साइड जरा लीजिए, इन दोनों का सम। तो यहाँ पे जो रूट्स आपने निकाले देखिए, ये है और ये है, मतलब -1 + 4/3। एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ पे -3 + 4, प्लीज चेक करिएगा, तो ये आ जाएगा 1/3। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा आ गया 1/3। अब जरा यहीं पे राइट हैंड साइड ले लीजिए। राइट हैंड साइड क्या है, -b/a। तो -b की वैल्यू देखिए -1 है और a की वैल्यू क्या है 3। तो ये माइनस प्लस हुआ, क्या हो गया 1/3। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ये जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाइड हुआ। सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता था, c/a। अब यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों रूट्स का प्रोडक्ट, तो -1 मल्टीप्लाइड बाई
4/3, तो कितना हो जाएगा -4/3। तो लेफ्ट हैंड साइड -4/3 आया। राइट हैंड साइड क्या है C/A, तो चलिए C की वैल्यू क्या है -4, A की वैल्यू क्या है 3। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड -4/3, राइट हैंड साइड -4/3 वेरीफाइड हुआ। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से करेंगे। पहले जीरोज निकालिए और उसके बाद फिर जो है अल्फा बीटा जीरोज में को लिख दीजिए, एक जीरो को अल्फा दूसरे वाले को बीटा, फिर कंपेयर करके ABC की वैल्यू निकाल लीजिए और वहां से ये जो दो रिलेशनशिप आए थे उनको एक एक करके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आप वेरीफाई कर दीजिए। होपफुली ये मेरा एफर्ट जो था इस वीडियो में, हमने क्वेश्चन फर्स्ट का 4th, 5th और 6th पार्ट किया। होपफुली क्रिस्टल क्लियर वे में आपका कॉन्सेप्ट जो है मैंने जो एक्सप्लेन किया आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर नहीं पहुंच पाया हो, कहीं पे कोई डाउट रह गया हो, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। और अगर क्लियरली पहुंच पाया हो तो कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट जरूर करिएगा कमेंट के थ्रू। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और जितना हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है फ्रेंड्स कि ये चैनल आपके लिए आगे भी बहुत यूजफुल होने वाला है। अभी आप 10th में हैं, 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, अगर आप मैथमेटिक्स लेते हैं तो वहाँ पे भी क्वालिटी वीडियोस आपको इस तरह से मिलती रहेंगी। सो अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 मैं होमवर्क छोड़ूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। इसमें भी टोटल 6 पार्ट्स है, मतलब 6 क्वेश्चंस है। और ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को मैं पढ़ के पहले बता देता हूँ। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ विच, ठीक है ना, ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा याद करिए। मैंने जो थ्योरी बताया था आपको, रूट्स मुझे पता था अल्फा बीटा, तो मैं अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू क्या करते थे, पोलिनोमियल निकालना है आपको, ध्यान दीजिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। तो हम क्या करते थे, मान लेते थे कि पोलिनोमियल जो है ये है, ठीक है ना, मान लेता था कि px इक्वल टू दिस। फिर क्या करते थे, यही जो रिलेशन अभी वेरीफाई किया हमने, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा दिस इज इक्वल टू c/a। अब a को आप 1 सेट करते थे, b और c की वैल्यूज यहां से निकाल लेते थे। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा चेंज है, ध्यान दीजिए। अल्फा बीटा नहीं दिया है, जैसे ये पार्ट में ये क्या बोल दिया है कि ये सम जो है ना अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है 1/4 पहला पार्ट में अगर बोलो, और प्रोडक्ट जो है वो -1। यहां पे ये दिया है ना, क्या लिखा है, क्वेश्चन को पढ़िए, ईच विथ गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो यहां पे जीरोस न देके जीरोस का सम दिया है। पहला क्वांटिटी हर एक पेयर में सम है और दूसरी क्वांटिटी जो है वो प्रोडक्ट है। तो बस आप डायरेक्ट जो है अल्फा प्लस बीटा की जगह जैसे ये रखेगा 1/4 और प्रोडक्ट जगह -1। सेकेंड पार्ट में अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पे √2 और अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे 1/3 और बाकी ये चीजें ऐसे ही रहेंगी। ए को वैल्यू 1 सेट करिए, पॉलिनोमियल निकाल लीजिए। सो बहुत आसान हो गया। मैंने तो पूरा सोल्यूशन ही बता दिया एक तरह से, तो इसको जस्ट आपको सिंपली प्रैक्टिस करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। होपफुली ये मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।